मैंने गुज़श्ता रात 74 घंटे की जो लड़ाई ख़त्म हुई है पाक भारत, उस पर भारतीय मीडिया का, मैं चूँकि सहाफ़ी हूँ, सहाफ़त पर ज़रा गहरी निगाह भारतीय मीडिया पे भी रखता हूँ। नाज़रीन, मैंने उनको देखा, उनकी एक लंबी गर्दान पड़ी मैंने। अल्लाह माफ़ करे, दुनिया में जितना झूठ भारतीय मीडिया बोला इन 74 घंटों में, कोई दुनिया में शख्स बोल नहीं सकता। नाज़रीन, मैं आपको कोई लंबी बात नहीं, मैं आपको, आप सारी पढ़े तो यूट्यूब पे पढ़ी हुई हैं, जाके देख ले। इनको इतनी समझ नहीं आ रही कि यार उसको डिलीट कर दिया जाए। नहीं, गैरत का तकाज़ा देखिए उनका कि वो अभी तक भी शर्मसार नहीं हुए। मैं आपको सिर्फ 3-4-5 बातें 2-4 लाइनों में बताता हूँ कि जो मैंने पढ़ी आप भी पढ़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ब्रेकिंग वार के फटे चल रहे हैं। मेजर गुरवंत सावंत, और राखी सावंत का शायद कोई रिश्तेदार भी है, मुझे नहीं पता ये कौन है, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है, कराची पोर्ट पर हमला 71 के बाद मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गया, कराची पोर्ट ख़त्म हो गया। साथ ही मिसिंग पड़ रही है इंडिया टुडे को, वो भी साथ ही आ गया है। मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कराची पोर्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आज तक वो भी साथ आ गया है। कराची पोर्ट बम धमाके ख़त्म, और जा चल दे, फिर लोग रोटी खा रहे हैं। कराची पोर्ट वैसे की वैसे चल रही है, ट्यूट लगी हुई है, हर चीज़ वैसे की वैसे ही है। एक बात। दूसरी बात, जी न्यूज़ पे चले जाए, कितना बड़ा ना है जी न्यूज़ पे चले गए, पाकिस्तान की राजधानी पर कब्जा हो गया, इस्लामाबाद उड़ा दिया गया। वो कितने इस्लामाबाद उड़ा दिया गया? वहाँ लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, वहाँ लोग रोटियाँ खा रहे हैं, वहाँ लोग ओवर अ कप ऑफ टी मुलाकातें कर रहे हैं, इस्लामाबाद गोलगप्पे खा रहे हैं। जी न्यूज़ ने फटे मार दिए। तीसरा, टाइम्स नाउ रिपब्लिक हद कर दी, सिपा सलार पाकिस्तान को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान के, अल्लाह माफ़ करे, ये भी लाइजू, कोई शर्म नहीं है। पाकिस्तान की लीडरशिप बदल चुकी है, प्राइम मिनिस्टर बदल गया। और यार, जिस सिपा सलार को गिरफ्तार कर दे पे हो, उसने तो आपकी धोतियां गीली कर दी हैं, उसको गिरफ्तार कर रहे हो। टाइम्स बाजी ले गया, टाइम्स ऑफ इंडिया बाजी ले गया। इंडिया न्यूज़ देख लो, वो की कह रहे हैं, फर्स्ट साथ ही आ गया, लेट नहीं किया। उसने भी कहा जी कि जो खबर टाइम नाउ रिपब्लिक दे रहा है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी इसको कंफर्म करता है, पाकिस्तान की राजधानी उड़ गई है, सिपा सलार पाकिस्तान गिरफ्तार हो गए हैं, हिरासत में ले लिया गया। दोनों को शर्म नहीं आई। नाज़रीन, मैं आपको आखिरी एक 5वीं बात करके प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि ये तो झूठों की नानी है, इन पर तो बात करना मेरा ख्याल है फजूल है। नाज़रीन, आपका कीमती वक्त बचाते हुए मैं आपको सिर्फ सुशांत जी की बात करता हूँ। कितना बड़ा ना है सुशांत जी खबर चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के घर में धमाका हो गया, ब्लास्ट हो गया, रिपब्लिक साथ ही आता है। सुशांत जी ठीक कह रहे हैं, रिपब्लिक कहता है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ वाले वो घर दे विच करा रहा सी, सुशांत जी रिपब्लिक आ गया। नाज़रीन, साथ वाले घर में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के घर के साथ वाले घर में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, शहबाज शरीफ ये वो फ्लड। ओ भाई यार, खुदा की कसम, मुझे अपने सहाफ़ी होने पे 24 साल हो गए ये प्रोफेशन करते हुए, मैंने इतने गलीज़, इतनी झूठी खबरें अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। और पाकिस्तानी में जो प्रोफेशन चल रहा है, ये तो हम पैगंबरों का पेशा समझ के करते हैं। हमारे एक रिपोर्टर की खबर अगर बाउंस हो जाए, दहशतगर्दी में 46 चाहते हो और वो 47 दे दे, खुदा की कसम मैं नोटिस जारी करता हूँ कि 46 और 47 का फिगर तुमने क्यों चेंज किया। इंक्वायरी पुटअप होती है, बंदे फायर होते हैं। यार, एडे बड़े चैनल, जी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। और आप सिर्फ जर्नलिज्म को छोड़ दो, खुदा के वास्ते जर्नलिज्म को छोड़ दो। आप बुच्चर की औलाद हो, आप जाके बुच्चर खाने में बुच्चर मोदी के साथ काम करो, फाशिस्ट मोदी के साथ काम करो, तुम जर्नलिज्म के काबिल नहीं हो। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं एजाज चौधरी साहब के पास। एजाज चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी क्या है। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब, अस्करी, सफारती और सियासी महाज पर पाकिस्तान की कामयाबी को आप किस नज़र से देख रहे हैं? तहसीन की नज़र से देख रहे हैं, फ़ख्र की नज़र से देख रहे हैं। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है, बहसीयत कौम हम सुरखरू हुए
और जिस अच्छे अंदाज में सुर्ख हुए कि हमारा जो दुश्मन है उसको अंदाज़ा हो गया कि उसने जितने अंदाजे पाकिस्तान के बारे में लगाए थे वो तमाम के तमाम गलत साबित हुए। और सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया ने भी देख लिया कि ये एक बड़ी ही मजबूत मरबूत कौम है जो अपना दिफा करना जानती है। काबिल एहतराम साबिक मशीन नासिर जंजुआ साहब का कहना है कि सीज फायर भारत के मुफाद में है, एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। जब वो हमसे मुलाकात करेंगे तो ऐसे ज़ाहिर करेंगे जैसे सीज फायर की दरख्वास्त हमारी थी। उनके मुताबिक भारत हमारी जिल्लत को कामयाबी से तब्दील करके अवाम को मुतमईन करने की कोशिश करेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मौजूदा जो हालात हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अपनी आवाम को वो मुतमईन करने की कोशिश करेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मकार दुश्मन अपनी खिफत मिटाने के लिए क्या दोबारा हमला कर सकता है, होगा क्या? अब जी दोबारा हमला तो शायद उस तरह ना करे, लेकिन इधर उधर कोई ना कोई फायर करना और इस तरह का काम इसलिए करेगा कि जो उसको खिफ़त हुई है, जो हजीमत उठानी पड़ी है और अपनी आवाम को इतना जो चार्ज कर दिया था, अब वो सवाल उठाएगी आवाम इनसे पूछेगी कि जनाब आप तो हमें ये बता रहे थे कि पाकिस्तान एक दो वार करने की मार है, तो ये तो नहीं हुआ, ये तो आपने उल्टा सारा का सारा भरम आपने बीच चौराहे में फोड़ दिया, ये क्या किया आपने? तो इस वजह से मेरे ख्याल में उसको खिफत मिटाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। चुनांचे हमें अपनी जो अस्करी तैयारी है वो रखनी चाहिए, अभी एकदम से स्टैंड डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो डिसेप्टिव है, धोखा देता है। अमन की बात करते हुए भी पीछे कोई ना कोई छुरी उन्होंने पकड़ी होती है। इस वजह से पाकिस्तान को तैयार तो रहना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अब वो ये हिम्मत करेगा। जिस किस्म का जवाब उनको गया है, अब ये कोई बड़ा वार नहीं कर सकते हैं, पूरी दुनिया ने देख लिया। ये तो अमेरिका की वजह से ये बच गए, क्योंकि अमेरिका ने को इन्होंने बाकायदा दरख्वास्त की एक किस्म की, और 2-3 क्राइम से ये साबित हो रहा है कि इन्होंने ही कोशिश की, और जिसके नतीजे में ये हुआ। तो पाकिस्तान तो पहले ही तैयार था, क्योंकि पाकिस्तान अमन चाहता था। हमने तो बड़ा सब्र किया, इन्होंने पहले मिसाइल भेजे, रात को सोते हुए लोगों के ऊपर 31 जानें ले ली, फिर उन्होंने ड्रोन्स भेजे हमारा एयर डिफेंस खत्म करने के लिए, वो भी नाकाम हुए। फिर इन्होंने हमारे 3 बेसिस पे हमला कर दिया, जिसके बाद हमारा पैमाना लबरेज हो गया, और फिर पाकिस्तान ने वो हमला, एक ही हमले में इनकी तमाम की तमाम जो थी ना अकड़ और इनका गुरूर, उसको खाक में मिला दिया। तो अब ये हमला उस तरह नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर करेंगे कि जिस तरह ये कर रहे हैं, कभी सीज फायर की खिलाफ वर्जी करेंगे, कभी ये कहेंगे कि जी हम बातचीत नहीं करेंगे, हमने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया, इस तरह की, क्योंकि उनकी आवाम जो है वो बड़ी सख्त गुस्से में है कि इन्होंने किया क्या हमारे साथ। और मेरा ख्याल है मोदी साहब का जो सियासी मुस्तकबिल भी किसी हद तक मखदूश हो गया। चौधरी साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये छोटे हमले की बात कर रहे हैं, अब हमने भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जवाब देने के बाद आपका एक वसी तजर्बा है, अब मामला हल होंगे या मजीद खराब होने की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे चौधरी साहब? खराब होने की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन ये मत सोचिए कि हिंदुस्तान एकदम से सारे मामला हल कर देगा। ये बड़ा पुराना झगड़ा है जी। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद इन्होंने कोशिश कर दी थी शुरू कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करें। फिर इन्होंने 1971 में साजिश करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, अगरचे वो दूसरा टुकड़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक आज़ाद मुल्क है और हिंदुस्तान को उसी तरीके से आंखें दिखा रहा है। तो ये मैं नहीं इनसे तवक्को करता कि ये बहुत ज़्यादा कोई अमन की तरफ जाएंगे, इसलिए हमें इनके साथ सिर्फ इतना चाहते हैं कि पुरअमन बकाए बाहमी हो जाए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। भाई आप अपनी ज़िंदगी करें, हम अपनी ज़िंदगी करेंगे, आप हमें काम करने दीजिए। ये जो हमें बार बार हर 2-3 साल के बाद आप एक तमाशा शुरू कर देते हैं और बगैर सबूत के, बगैर तफ्तीश के हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, और अब तो बढ़ते बढ़ते आप एक नया नॉर्मल बना रहे थे। 2016, 2019, 2025 ये नॉर्मल इस दफ़ा उलट पड़ गया है। अब ये आपकी तरफ जो पड़ा है वो नॉर्मल बना है कि अगर आप कोई इस तरह पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान जवाब देना जानता है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ रास्ते निकल सकते हैं अमन के,
अगर हिंदुस्तान जो है वो कोई और मजीद चालाकी ना करे, अमेरिका ने एक ऑफर की है, अगर उस ऑफर के ऊपर काम करते हुए कोई हल निकाला जा सकता है तो दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है। दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे के साथ नहीं झगड़ना चाहती, लेकिन ये हिंदुस्तान के अंदर जो एक आरएसएस का ब्रिगेड है जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है, इनके सरों पे कुछ और ही धुन सवार है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अब ये जो कोई ऑफर आई है सदर ट्रंप की तरफ से, इस पे संजीदगी से बैठ के बातचीत की जाए। और इसके अलावा कश्मीर, टेररिज्म और पानी, इन तीनों के ऊपर बातचीत करने का एक अच्छा मौका है और इसको हमें पूरी तैयारी के साथ इसमें शरीक होना चाहिए। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? आप देखिए इस वक्त चाइना, टर्की की मिसाल ले ले, अमेरिका एक किस्म का न्यूट्रल जा रहा है, तो भारत वो पहले वाला पहलवान भारत तो नहीं रहा ना, अब तो उसको थोड़ी सी समझ आ गई है। इस मौके पर ये इंटरनेशनल रिएक्शन है, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, दुनिया ने 2-3 चीजें देखी हैं इस मौके पर। सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा कि यार ये भारत जो अपने आप को बहुत तगड़ा बताता था उतना तगड़ा है तो नहीं। अमेरिका ने भी देखा, मगरब ने भी देखा, उन्होंने कहा ये तो चीन का कर ही नहीं सकता सामना। दूसरा, दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान बड़ा तगड़ा निकला, हम तो समझे थे बड़ा कमजोर मुल्क है। अब पाकिस्तान के अंदर भी लोगों की तवज्जो बढ़ जाएगी, सरमायाकारी भी बढ़ेगी, वो कहेंगे नहीं ये तो बहुत जबरदस्त मुल्क है, अपनी हिफाजत करना चाह। और तीसरा ये कि चीन की टेक्नोलॉजी साबित हो गई कि बहुत सारी मगरबी टेक्नोलॉजी से बेहतर है। और चीन और जो चीन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल की और फिर पाकिस्तान ने उसको मजीद रिफाइन किया, उसने बहुत कारगर। और चौथी चीज ये देखेंगे कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है, इसकी मौजूदगी में अब हिंदुस्तान कोई इस किस्म का कोई गलती करने की का दोबारा मेरे ख्याल में मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उसके लिए बेहतर होगा कि वो अब इन दोनों हमसायों के साथ, चीन और पाकिस्तान, पुरअमन तरीके से रहे, तो उसके लिए बेहतर होगा। और मेरे ख्याल में यही सबक अब सारे उनको बताने की कोशिश कर रहे होंगे। चौधरी साहब, पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर ट्रंप के इस बयान का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर मसला कश्मीर पर बात की है कि मिलकर काम करेंगे पाकिस्तान और भारत। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस मौके पर फ़लस्तीन और इसराइल में मसला हल कराने के लिए सदर ट्रंप ने गज़ा ही मांग लिया था और कश्मीर पर अमेरिका की नज़र बहुत अरसे से है, क्या कहेंगे आप? अरे नहीं, आप ये किस तरफ चल पड़े। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है, वो तो हमने इस्टेब्लिश कर दिया। पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है और जो गिलगित बल्तिस्तान है, उसके अवाम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। अब बात हो रही है मकबूजा कश्मीर की। अगर हिंदुस्तान अपना मकबूजा कश्मीर अमेरिका को देना चाहते हैं तो फिर देख लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन हमारा तो ये ख्याल है कि असल मसला ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर और हमारे वाला जो साइड पे भी है, एक इस्तिस्वाब राय, प्लेबिसिट होना चाहिए जो अक़वाम मुत्तहिदा ने प्रॉमिस किया था और हिंदुस्तान ने आज तक नहीं होने दिया। यानी कश्मीरियों की राय मांगी जाए। सिर्फ ये कह रहे हैं हम, कश्मीरियों को हक दिया जाए जो उनका हक था, जो 1947 में उनसे छीन लिया गया। उस वक्त के महाराजा ने, शेख अब्दुल्ला ने, इन लोगों ने मिलकर वो छीना था। माउंटबेटन ने, पंडित नेहरू ने, इन्होंने छीना था। वादे किए कि प्लेबिसिट कराएंगे, लेकिन नहीं करवाए। पाकिस्तान का और कुछ मकसद नहीं है। पाकिस्तान के कश्मीरियों के साथ, पाकिस्तानी अवाम के कश्मीरियों के साथ सदियों के नाते हैं, ये नाते नहीं तोड़ सकते। लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत वहाँ पे जुल्म कर रखा है, खुसूसन पिछले 6 साल से जब उनकी शनाख्त के ऊपर हमला कर दिया है, उनकी मुस्लिम अक्सरियत पे हमला हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान तो हमेशा कश्मीरियों के साथ रहा है। हम ये चाहेंगे कि इस मौका पर जो भी हल हो, जो कश्मीरियों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो, अगर वो हल हो सकता है सदर ट्रंप की वसातत से, तो हम चाहेंगे कि चले उस तरीके से हो जाए। कोई और हल निकल सकता है। पाकिस्तान तो हमेशा ओपन रहा है, मल्टीलैटरल अप्रोच हो, थर्ड पार्टी मीडिएशन हो या बायलैटरली इंडिया के साथ करना हो, हम हमेशा तैयार रहते हैं कि कश्मीर का मसला हल किया जाए। बहुत शुक्रिया इंतहाई ऑनरेबल एजाज चौधरी साहब मेरे थे। नाजरीन, अमरीकी दबाव की शिकार ये जो मोदी हुकूमत, फैशिस्ट हुकूमत है, इसने जंग बंदी को कबूल तो कर लिया है, लेकिन इस शराइत से इनराफ की तलाश में मोदी इस वक्त फिर रहा है। लेकिन बहुत खूबसूरत बात की इस वक्त मेरे काबिल एहतराम एजाज चौधरी साहब ने, जिन्होंने कहा है कि अब पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ने जा रही है। कौम को मुबारक हो, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान अपने मुल्क, अपनी आवाम, अपनी इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है।